चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत। देश भर में नया नियम लागू। अब राशन वितरण में होने वाली धोखाधड़ी पर लगेगी रोक। लालू यादव का बीजेपी पर हमला। जाति धर्म के आधार पर देश को बांटने का लगाया आरोप। कहा 2024 में हो जाएगा सफाया। इंडियन ऑयल का बड़ा दाव। सभी रिफाइनरी में स्थापित होंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। पानीपत से होगी शुरुआत। बिहार में मंडी कानून लागू हो नहीं तो पटना की सड़कों पर चलेगा ट्रैक्टर। राकेश टिकैत ने दी नीतीश कुमार को चेतावनी। महिलाएं संभालेगी बीजेपी का मोर्चा। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए महिला इकाई केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी महिलाओं को देगी। पूरे देश में एक साथ चलेगा अभियान। पीएम मोदी ने मन की बात को किया संबोधित। कहा वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाएं होली। सीएम शिंदे का उद्धव पर तंज। कहा केंद्र से अच्छे संबंध रखने की जरूरत। काम जमीन पर होता है, ऑनलाइन नहीं। सड़क सुरक्षा बैठक। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीसीटीवी लगाने का काम तय समय में पूरा करें एजेंसियां। उपराज्यपाल। शिक्षक भर्ती घोटाले के बीच प्राथमिक शिक्षा में बंगाल हुआ टॉप। केंद्रीय रिपोर्ट में खुलासा। हो सकता है मुझे कुछ महीने जेल में रहना पड़े। सिसोदिया बोले केजरीवाल से डरते हैं पीएम मोदी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। सीएम खट्टर बोले भ्रष्टाचार से सभी को मिलकर लड़ना होगा। दवाओं की भारी किल्लत से जूझ रहा संकटग्रस्त पाकिस्तान। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हुई बुरी तरह से प्रभावित। डॉक्टरों को देने के लिए पैसे तक नहीं। नई कांग्रेस का हो रहा आगाज। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले 138 साल के पार्टी इतिहास में हुए 85 महाधिवेशन। मध्य प्रदेश में कुत्ते बिल्ली पालने वालों पर लगेगी 200 रुपए की फीस। हर पशु का होगा ब्रांडिंग कोड। लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल हो जाएं एकजुट। कांग्रेस महाधिवेशन के अंतिम दिन प्रियंका गांधी का संदेश। नॉन पर्सनल डेटा साझा करने के लिए सरकार बना सकती है नियम। कमेटी ने सौंप दी रिपोर्ट। राजनीति से संन्यास नहीं, खून के आखिरी कतरे तक सोनिया रहेगी सक्रिय। कांग्रेस। केदारनाथ बद्रीनाथ में यूट्यूबर नहीं बना सकेंगे रील। पुजारियों के दक्षिणा लेने पर रोक। सख्त होंगे नियम। महाराष्ट्र। शिवसेना के बाद अब शरद पवार की एनसीपी फूटेगी। बीजेपी सांसद का बड़ा दावा। सरकार बेअदबी की घटनाओं के अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर रहेंगे। भगवंत मान। होली से पहले टिहरी को 533 करोड़ की सौगात। सीएम धामी बोले सभी वर्गों के लिए चल रही योजनाएं। भारत बने हिंदू राष्ट्र। संतों ने बुलंद की आवाज। कहा हम सिर्फ भगवा की सीमा में बंधे। बंगाल पंचायत चुनाव। आज से 2000 से अधिक गांवों में ग्राम संपर्क अभियान करेगी बीजेपी। हिमाचल के ऊना जिले में तैयार होगा बल्क ड्रग पार्क। सीएम सुक्खू बोले प्रदेश के लिए फायदेमंद। एशिया आर्थिक संवाद में बोले पीयूष गोयल 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा भारत। भविष्य में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना नहीं होगा आसान। प्रस्तावकों की संख्या बढ़ाकर 100 करने का प्रस्ताव। उड़ीसा सरकार ने सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का दिया आदेश। कुत्ते प्रेमियों ने की आलोचना। तीसरे से 30वें पायदान पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी गिरे धराम। किसानों की समस्या सुनी, उनके दर्द को महसूस किया। अधिवेशन में भारत जोड़ो पर बोले राहुल। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2023 नई गाइडलाइन के साथ होगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। कॉपी में क्यूआर कोड के साथ OMR शीट रहेगी अटैच। संजय राउत बोले बीजेपी और ओवैसी राम श्याम की जोड़ी। जहां बीजेपी को जीतना होता है वहां ओवैसी पहुंच आते हैं। त्रिपुरा विधानसभा के वोटों की गिनती से पहले बूथ स्तरीय बैठक करेगा चुनाव आयोग। त्रिस्तरीय होगा सुरक्षा घेरा। कोलकाता। हुगली नदी के नीचे 66 दिनों में बनी 520 मीटर टनल। अप्रैल से चलेगी मेट्रो। नागालैंड के युवाओं का छल का दर्द। बोले यहाँ शिक्षित और बेरोजगार होना बराबर। आया राम गया राम अब बहुत हुआ। शाह बोले नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद। कांग्रेस को गो रक्षा के नाम पर हो रही हत्या के मामलों पर और मुखर होना चाहिए था। शशि थरूर। जब तक अपनी समस्याएं दूर नहीं होगी तब तक हर मदद बेकार। पाकिस्तान की बदहाल स्थिति पर बोले शहबाज शरीफ। 5 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। 2047 तक होगी अमेरिका की बराबरी। पीयूष गोयल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की बड़ी घोषणा। महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे। बजट 2023 में प्रस्ताव करने का वादा। खाना तो है बहाना, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन है दिलाना। मिड डे मील पर नीतीश सरकार।
जेल और फांसी से नहीं डरते, एक सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो 100 आएंगे, आम आदमी पार्टी। ट्रेन में सफर करने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी खबर, रेलवे का किराए में छूट देने का प्लान नहीं। भाजपा सोमवार से देश भर में शुरू करेगी सेल्फी अभियान, 1 वर्ष में 1 करोड़ सेल्फी लेने का रखा लक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नागरिकों की जान व संपत्ति की सुरक्षा सरकार का परम कर्तव्य। वायु प्रदूषण से राहत पाना है तो इसके स्रोतों पर करनी होगी चोट, प्रदूषण से निपटने में जुटी एजेंसियों की सलाह। शिवसेना में समस्याओं के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार, केंद्रीय मंत्री अठावले बोले, राहुल गांधी मजबूत आदमी नहीं। $2 अरब से चीन करेगा एलएसी के निकट गांवों का विकास, सेना के लाभ के लिए सरकार ने बनाई है रूपरेखा। फेंकिए मत, दिल्ली पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार आपसे खरीदेगी प्याज, गुजरात में किसानों से बोले भगवंत मान। देश भर के स्कूल बोर्डों में मूल्यांकन में एक रूपता लाएगा परख, देश का होगा पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक। सरकार की तानाशाही के खिलाफ लोगों को लड़ना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मेरा और राहुल का भाषण हटा दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी सरगर्मियां, बजट सत्र से पहले ही शिंदे चले दिल्ली। मिशन 2023, मध्य प्रदेश बीजेपी में होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग, तकनीक से लैस होंगे बूथ, 200 पार का लक्ष्य। कर्नाटक कर्मचारी संघ ने की हड़ताल पर जाने की घोषणा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने दिखाए तेवर, कहा यह गंदी राजनीति है। भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस अब शुरू करेगी नई यात्रा, पूर्व से पश्चिम तक के राज्यों पर नजर। पीएम श्री के लिए पहले चरण में ही 6000 से ज्यादा स्कूल होंगे चयनित, अप्रैल में जारी होगी वित्तीय सहायता। अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम हो चुकी है सरकार, कश्मीरी पंडित की हत्या पर मुफ्ती ने बीजेपी को घेरा। दुनिया के कई देश भारत के यूपीआई की तरफ आकर्षित, मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। सीएम योगी ने अखिलेश पर किया तंज, पूछा चाचा शिवपाल यादव के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार क्यों नहीं करते। भाजपा एनडीए 2024 में लोकसभा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतेंगे, कार्यक्रम में बोले गडकरी। राजस्थान गहलोत सरकार ने दी किसानों को राहत, वाटर टैंक और पाइपलाइन का खर्चा उठाएगी सरकार। मौसम अपडेट, होली में गर्मी झेलने को रहे तैयार, 3 दिन में 6 डिग्री बढ़ जाएगा पारा, 40 डिग्री होगा तापमान, आईएमडी ने दिया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत, देश भर में नया नियम लागू, अब राशन वितरण में होने वाली धोखाधड़ी पर लगेगी रोक। जी हाँ, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले का अब असर भी दिख रहा है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है, यानी अब राशन की तौल में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में मंडी कानून लागू नहीं हुआ तो पटना की सड़कों पर चलेगा ट्रैक्टर, राकेश टिकैत ने दी नीतीश कुमार को चेतावनी। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में अब किसान आंदोलन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मंडी कानून लागू होगा नहीं तो पटना की सड़कों पर भी ट्रैक्टर चलेगा। कैमूर जिला में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। इस सभा में कैमूर एवं बक्सर जिले के हजारों किसानों ने भाग लिया। साथ ही बिहार समेत देश भर से आए भारतीय किसान यूनियन एवं अन्य किसान संगठनों ने सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा में टिकैत ने बिहार में व्यापक कृषि परिवर्तन करने का आह्वान किया और कहा कि बगैर मंडी कानून लाए बिहार में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों का भला नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिलाएं संभालेगी बीजेपी का मोर्चा, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए महिला जाएगी घर घर, पूरे देश में एक साथ चलेगा अभियान। जी हां, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां कांग्रेस समेत अधिकतर दल भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान कर रहे हैं, वहीं भाजपा इस चुनौती का सामना मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए कामों का ब्यौरा देकर करने की तैयारी में है। भाजपा इस योजना के तहत पूरे देश में एक साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत भाजपा की महिला इकाई केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की महिला लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए देश भर में एक अभियान की शुरुआत करेगी। योजना का दूसरा उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं से जुड़ने, उन्हें पार्टी से जोड़ने और 1 साल में उनके साथ 1 करोड़ सेल्फी लेने का लक्ष्य रखा है। पार्टी की महिला शाखा की सदस्य हर जिले में महिला मतदाताओं से संपर्क करेगी और उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में बताएगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुत्ते बिल्ली पालने वालों पर लगेगी 200 रुपए की फीस। हर पशु का होगा ब्रांडिंग कोड। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब जानवरों को पालने पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अब कुत्ते बिल्ली गाय बैल और अन्य पशु पालने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब हर कुत्ते के रजिस्ट्रेशन के बदले नगर निगम 150 रुपए, गाय बैल रखने वालों से 200 रुपए सालाना राशि रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में वसूल करेगा। यह रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए माननीय किया गया है और रजिस्ट्रेशन के दौरान पशु का पहचान चिन्ह भी जारी किया जाएगा। यह नियम नगर निगम, पालिका और नगर परिषद सभी स्थानों पर लागू होगा। नियमों में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले हर पशु को एक ब्रांडिंग कोड दिया जाएगा, जिससे उसकी पहचान और संख्या का निर्धारण हो सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो $2 अरब से चीन करेगा LAC के निकट गाँवों का विकास। सेना के लाभ के लिए सरकार ने बनाई है रूपरेखा। जी हाँ, चीन 2030 में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक बसे गाँवों की सुविधाओं में विकास करने के लिए कहा है। इस कार्य के लिए 13.7 अरब युआन यानी कि $2 अरब स्वीकृत किए गए हैं। LAC भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा है। चीन भारतीय सीमा के नजदीक नए गांव विकसित कर रहा है और पुराने गांव में सुविधाओं का विकास कर रहा है। चीन सरकार ने भारतीय सीमा के नजदीक इन कार्यों की रूपरेखा 2022 में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में प्रस्तुत की थी। इन कार्यों को भविष्य में भारत के साथ होने वाले सैन्य टकराव की स्थिति में पूर्व की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM श्री के लिए पहले चरण में ही 6000 से ज्यादा स्कूल होंगे चयनित। अप्रैल में जारी होगी वित्तीय सहायता। जी हाँ, सरकारी स्कूलों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप गढ़ने के लिए तैयार की गई PM श्री स्कीम अब रफ्तार भरने को तैयार है। इसके तहत पहले चरण में देश के 6000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया जा सकता है, जिसके चयन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि मार्च में पहले चरण के लिए चयनित सभी स्कूलों का ऐलान हो जाएगा। इनमें करीब 1000 स्कूल अकेले उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक PM श्री स्कीम के तहत वैसे तो देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है। इन स्कूलों का चयन कड़ी प्रतिस्पर्धा के तहत किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।